गांधी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। ठीक है, आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे, यानी ये आचार्य कृपलानी जो थे भितिहरवा के अध्यक्ष थे। वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी, बाद में वहां पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा यानी कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही। यानी कहने का तात्पर्य कि गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने जो है इसको संभाला। किसको बच्चों? किसको? यानी भितिहरवा आश्रम को। ठीक है, यानी भितिहरवा आश्रम में वो रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही। आगे कहता है इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज, ठीक है, चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? एक पत्र लिखा जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया। यानी गांधी जी ने पत्र लिखा कि मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूं। कहने का तात्पर्य कि महात्मा गांधी का मानना था कि पुरानी लीग यानी शिक्षा की जो पद्धति है वो क्या है? खौफनाक है और हेय है, यानी उनसे घृणा करते थे। कहते हैं छोटे स्कूलों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है, यानी छोटा बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। यानी ये बात किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए। यानी गांधी जी ने सोचा कि बच्चे ऐसे महिलाओं और क्या कहते हैं पुरुष के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, यानी पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा विद्वान हो और आचार विचार उनका सब कुछ सही हो। कहता और चरित्र जिनका निष्कलुष हो, यानी कोई कलुषता नहीं हो, एकदम साफ चरित्र, निर्मल और पवित्र चरित्र हो। ठीक है, किसने ये बात कहा? गांधी जी ने। कहता है मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूं। यानी गांधी जी का कहना था कि मैं इसे ही शिक्षा मानता हूं। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उसके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कहने का मतलब क्या कि अक्षर ज्ञान किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जीविका के लिए, यानी कमाने के लिए। यानी आप कमाना चाहेंगे तो कमाने के लिए आपको ज्ञान का रहना क्या है? जरूरी है। क्योंकि अभी आप पढ़ लिख लेंगे, भविष्य में नौकरी हो गया तो नौकरी कहाँ कौन सी पे मिलता है? डिग्री पे मिलता है। यानी आपको डिग्री का ज्ञान डिग्री का कहते हैं पढ़ाई का ज्ञान रहेगा, आपके पास डिग्री रहेगी। वो क्लास वाइज जो आपका लेवल बाय लेवल जो डिग्रियां होती है वो अगर मान लीजिए कि जो एग्जाम होगा उसमें प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई डिग्री की मांग की जाती है, तो यानी वो ज्ञान आपको रहेगा तभी डिग्री प्राप्त होगा। तो यानी वो तो है जीविका के लिए, कमाने के लिए। लेकिन कहता है लेकिन नए साधन अगर सीखना चाहेंगे उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कहता है इरादा यह नहीं कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा पा लेने के बाद जो है ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को क्या करे? छोड़ दे। यानी व्यवसाय कैसा? वंशगत। यानी वंशगत का मतलब हुआ कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो करता आ रहा है। मान कहने का मतलब क्या? यहाँ पे गांधी जी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप शिक्षा पा लिए तो पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दे। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। अब यहाँ पे ये वंशगत व्यवसाय इसलिए आया क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि कई व्यवसाय गार्जियन जो यानी हमारे दादा लोग करते थे, परदादा करते थे, पिता करते थे, तो पुत्र को कई बार वो व्यवसाय करने का मन नहीं रहता है। जैसे आप ही के इस बुक में है एक ओमकार, इतनी अच्छी रचना जो आपको राम जाति पे आधारित है। तो राम जाति से देखते होंगे हमारे समाज में कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक लोग घृणा करते हैं। कहते क्या है कि ये चमार है,
इसको घर में क्यों आने देते हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्यों हे मानता है, कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि वो लोग करते क्या थे, उन लोगों का जो पूर्वज थे वो करते क्या थे, जैसे कोई जानवर मरता था तो उसको उठाना, उठा के फेंकना, उसका चमड़ा उतारता था और सारे खाल को यानी चमड़ा को उखाड़ करके उसके शरीर में से, सोचो कितना खून निकलता होगा, कितना बदबू देता होगा, उसको उखाड़ के उसमें नमक मिला के उसको सुखाता था, उसको बेचता था। अब बेच के जो 2-4-10 रुपये पैसे होते थे उससे उसका घर चलता था। तो लोग इसलिए राम जाति से यानी चमार से क्या करते हैं, घृणा करते हैं कि वो लोग तो वो काम करता था, घटिया काम करता था। अब कोई काम घटिया नहीं होता, कोई तो चाहिए ना करने के लिए, तो इसलिए लोग नफरत करते थे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी पहले क्या था कि ब्राह्मण लोग जो होते थे थोप देते थे कि तुम्हारा वो काम है तो वही काम करो, तुम और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। मतलब उसका मजबूरी था वो काम करना। यानी वो लेखक महोदय वो खुद मजबूर हो जाते हैं, उसको मन नहीं रहता, वो पढ़ लिख के बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके मतलब पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता आता है वही करना पड़ता है, एक दिन उसको ढो के लाना पड़ता है। यानी बहुत ही अच्छी चैप्टर है, वो रोता रहता है, वो कहता है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन वो जो खाल ढो के लाते लाते देह पूरा खून से एकदम लथपथ हो जाता है, तो उसकी माँ और उसकी जो भाभी रहती है विरोध करती है कि हमारा खानदान जो करता आया वो ठीक है, लेकिन इस बच्चे को ये काम नहीं करने देंगे, ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और सच में बहुत बड़ा आदमी बनता है। जब बड़ा आदमी बन जाता है तो उसी के दरवाजे पे वही ब्राह्मण लोग जो उसको रोकता है कि नहीं तुम अपना काम जो है वो करो, हम लोग का काम क्यों करेगा, नहीं करने देंगे, रोकता है, वही उसी का पोता उसके यहाँ जाता है। तो ये थी पहले कि मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम होता आता था वंशगत, लोग मजबूर होते थे, नहीं मन था करने का फिर भी करना पड़ता था। और जो काम अच्छा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही कहता है कि अगर आपको वंशगत व्यवसाय को छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना होगा तो करते रहिए, इच्छा है तो छोड़ दीजिए, अगर इच्छा छोड़ने का है तो छोड़िए, करने का है तो करिए। तो ये तो तब ना होगा जब आप ज्ञान में आगे रहेंगे, आप कुछ पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, तो वो वंशगत जो व्यवसाय है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और नहीं ज्ञान रहेगा तो, क्योंकि अभी तो इस टाइम में, इस आधुनिक युग में, इस युग में जो है इतना छूट है कि उन लोगों को यानी जिन लोगों से लोग घृणा करते थे, यानी आपको जो है जितना जो है अत्यंत पिछड़ा है, हरिजन है, उन लोगों को इतना छूट है कि किसी भी लाइन में इतना आरक्षण है कि नौकरी में किसी भी चीज में एकदम तुरंत हो जाता है। बस डिग्री उनके पास होना चाहिए, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये इसलिए कहता है कि शिक्षा पालन लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। और कहता है कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। यानी वहां भी जो है उस कार्य पे जोर देने की कोशिश की गई। कहता है उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूँ, ठीक है। कहते हैं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी, बहुत बड़े विद्वान पुंडलिक जी, इतने बड़े विद्वान और इतने जो है दृढ़ संकल्पी कि एक अंग्रेज होता है वही एमन सरकार, जो उसका घोड़ा जिस रास्ते से जाते रहता है तो नियम क्या होता है कि या तो जानवर होगा वो रास्ते से हटा लेगा, या तो फिर कोई मान लीजिए किसी के दरवाजे पर गया तो वो क्या करेगा, उस लगाम को पकड़ेगा, तब वो अंग्रेजवा जो है नीचे उतरेगा, अन्यथा नहीं। पुंडलिक के आपको ज्ञान का मंदिर होता है, आश्रम में आता है और वो चाहता है कि पुंडलिक आके मेरे जो घोड़ा है उसका लगाम पकड़े, लेकिन पुंडलिक साफ इनकार कर देता है। कहता है उसको काम है, कहता है प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता है, उसको हमसे काम है तो मेरे पास आएगा, हम क्यों जाए उसके पास। यानी इतना ढीठ था। उनको बाद में निकलवा दिया गया वहां से, लेकिन वो अड़े रहे, बोले हम अंग्रेज के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन झुका नहीं। ऐसा जो है मन मतलब मजबूत इरादा का था, ऐसा जो है साहसी थे वो पुंडलिक जी। कहते हैं कि श्री पुंडलिक जी सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था, यानी इन पुंडलिक जी को जो है गांधी जी ने ही बुलाया था भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी भितिहरवा आश्रम में उनको बुलाया था कि आप बच्चों को क्या कीजिए, पढ़ाइए, और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए, यानी आप कुछ ऐसा करिए कि ग्रामवासी जो डर से, अंग्रेजों के डर से छुपे रहते हैं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, थोड़ा सा उनमें साहस दीजिए, थोड़ा सा हिम्मत दीजिए। तो कहता है कि भय को थोड़ा सा दूर कीजिए।
कहते हैं वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों की बात मानते नहीं थे। कहता है कि लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ ही जाते थे। यानी अंग्रेज ने उनको निकाल दिया, फिर भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आते जाते ही रहते थे। यानी कहने का मतलब क्या, उसको डर नहीं था किसी बात का। अब आगे कहता है कि उनके शिष्य भी मौजूद है, वृद्ध हो चले हैं। कहता है किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर और दबंग आवाज साक्षी। मतलब क्या, अंग्रेजों के टाइम में वही व्यक्ति कुछ सही ढंग से रह सकते थे जो दबंग टाइप के होते थे, लेकिन उनको हार जाना भी भुगतना पड़ता था, नुकसान भी होता था, अंग्रेज उनके साथ बुरा भी कर देते थे। जैसे पुंडलिक जी को क्या किए, तुरंत ही बितियरबा आश्रम से निकलवा दिए। तो यहाँ पे कहता है यानी कुछ दिन रहे, और कुछ दिन कितना दिन रहे, साल भर रहे थे ना, यानी 1 साल रहे, उसके बाद अंग्रेजों ने उनको निकलवा दिया। तो कहता है कि यानी इस टाइप के थे, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था, बलिष्ठ शरीर था और दबंग आवाज था, डर तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, कहता है उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। यानी पुंडलिक जी ने सोचा कि हम गांधी जी के विचारों को मान के चलेंगे, ये हमें मंजूर है, लेकिन हम अंग्रेज के बातों को नहीं मानेंगे। उनको निकलना पड़ गया वहां से, वो मंजूर था, लेकिन अंग्रेजों के आगे पुंडलिक जी झुके नहीं। अब आगे कहता है कि पुंडलिक जी ने कहता वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे। कहता और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय, कहता है आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। किस पेड़ के नीचे? महुए के। ये चंपारण की घटनाओं में से प्रसिद्ध घटना है कि जब गांधी जी चंपारण गए, उनको जो बुला के लाया गया कि अंग्रेज मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, तो गांधी जी को बुलाया गया कि आप कुछ कीजिए, क्योंकि आप जो भी आंदोलन करते हैं उसमें सफल होते हैं। तो उनको बुलाया गया कि आप हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि बिहार की स्थिति उस टाइम में बहुत खराब थी। अंग्रेज जो है बहुत जुल्म कर रहे थे, खास करके नील की खेती को लेकर के बहुत अत्याचार कर रहे थे। 3 कठिया पद्धति बताए थे आप लोगों को कि हर एक कितना कट्ठा में, 20 कट्ठा में, कितना कट्ठा में, 20 कट्ठा में कितना कट्ठा नील खेती, 3 कट्ठा की नील खेती कीजिए। और जो नहीं मानता था तो बोलता था नहीं मानोगे तो कर चुकाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या, तुम कर दो, नहीं मानोगे तो उसका दो, अपना कहीं से दो, यानी उतना हमको दो। अब कहाँ से देगा, किसानों का अपना पेट मजदूरों का तो भरता नहीं था, इतना उपजा भी नहीं होता था, जो होता था वो सब लूट लेता था किसी न किसी बहाने। तो यहाँ पे देख लो हुआ क्या कि जब वहां गए ना, तो गांव के लोगों को किसी को हिम्मत नहीं हुई कि गांधी जी को कोई घर दे। मतलब सबको अंग्रेज इतना डरा दिया था कि डर के मारे कोई घर नहीं दिया कि हम उनको घर देंगे तो हमको क्या कर देगा, मार देगा या मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। तो वहां पे एक मठ के जो महंत थे ना, उन्होंने महुआ का पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे जगह दी गांधी जी को रहने के लिए कि आप उस पेड़ के नीचे रहिए। कहता है गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी भी बना लिया, यानी महुए के पेड़ के नीचे। कहता है कि जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे, यानी फिर डॉक्टर देव आए और उस आश्रम को चलाते रहे। उसके बाद उस झोपड़ी को एमन साहब, बड़ा दुष्ट था, बेवकूफ आदमी, इतना दुष्ट था एमन। कहता एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। यानी कुछ दिनों के बाद ही गांधी जी के उस झोपड़ी को भी क्या कर दिया, जला दिया। ऐसे भी वो जलवा ही देता था झोपड़ी सबको, जो उसको जरा सा भी भनक लगता था कि ये टोला, ये इस झुग्गी का लोग, इस झोपड़ी का लोग मेरे खिलाफ है, तो उसमें आग लगा देता था, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करवा देता था। तो क्या किया, उसको लगा कि गांधी जी तो हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए आए हैं, तो चलो इस बुढ़े को भी यहाँ से भगाते हैं। यानी पूरा प्रबंध कर लिया था, लेकिन गांधी जी तब तक नहीं गए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो गया। यानी जाते जाते इतना ऐसा माहौल बना दिया कि लोग खुद ही विद्रोह करने लगे। तो यहाँ पे कहता है कि कर्मचारियों ने जला भी दिया। कहता है बाद में वह खपरेल का भवन बना, जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यानी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती, और गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते थे। यानी उसके बाद वो प्रायः कहाँ रहते थे, बेतिया और मोतिहारी में। कहता है
पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई कि 17 में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित थी। कहता है एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आए, अभी जस्ट हम बताए हैं कि एमन साहब इनके आश्रम में आए पुंडलिक जी के पास। कायदा यह था कि साहब जब आए तो गृहपति यानी घर का जो मालिक होता था उनके घोड़े की लगाम पकड़े, यानी घोड़ा का ऐसे मतलब वो आया एमन या कोई भी अंग्रेज आया, कोई भी ऑफिसर अंग्रेज का आया तो उसका ऐसे घोड़ा का लगाम पकड़िए, तब वो ठाठ से क्या करेगा, नीचे उतरेगा। मतलब ये नियम था, अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों? हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि तुम लोग कितने ही विद्वान हो मेरे नजर में कुछ नहीं हो, मतलब नीचा दिखाने के लिए। तो ये कायदा था, एक नियम था। ठीक है, नियम क्या था कि अंग्रेजों का क्या करना है, घोड़े का लगाम पकड़ना है। तो हुआ क्या, कहता है पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उससे आना है तो मेरी कक्षा में आए। पुंडलिक जी ने कहा कि उसको मेरे से काम है तो मेरी कक्षा में आए। कहता है कि लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा, साफ इनकार कर दिया। क्योंकि पुंडलिक जी को जो है वहां भितिहरवा आश्रम में क्यों लाया गया था कि आपको ज्ञान भी देना है प्लस लोगों के मन में जो भय है उसको भी क्या करना है, दूर करना है। जब पुंडलिके जी डर जाते तो लोगों के मन से भय दूर कर पाते। यानी ये काम जो उन्होंने किया तो लोगों को बात फैल गई ना कि पुंडलिक क्या किया, अंग्रेज का लगाम, घोड़े का लगाम पकड़ने से क्या किया, मना कर दिया। तो लोगों में कुछ कुछ जोश आया कि वो ऐसा किए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं पकड़ेंगे, उनको आना है तो वो आए मेरे आश्रम में, मेरे कक्षा में। तो कहता है कि लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, एकदम निर्भीक, निडर निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। धीरे धीरे हम बोले ना कि जाते जाते ये विद्वान लोग बहुत कुछ कर गए। और कहता है चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था, निर्भीकता, सबसे बड़ा वरदान। क्योंकि लोग तो डरते थे, डरे सब में रहते थे, हिम्मत उतनी थी नहीं। जितना हम लोग कमजोर थे उतना ही हम लोगों को क्या किया गया, दबाया गया, अंग्रेजों ने दबाया। और धीरे धीरे जितना हिम्मत आया फिर अंततः उसको भागना पड़ा। तो कहता है कि आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में काल यापन करते थे। सही बात है, अभी हम आजाद हैं तो हम सोचबो नहीं करते कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। ये तो उन लोगों को पता है ना जिन्होंने साक्षात पूरा झेला था उन चीजों को। हम लोग को क्या पता, हम लोग तो बस चैन की नींद ले रहे हैं, उसमें भी कहते हैं हम लोगों को चैन नहीं है। जबकि अभी हमारे आर्मी फौजी हैं बॉर्डर पे, तब चैन की नींद ले रहे हैं। अगर वहां से वो लोग हट जाए तो कब देश में क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तभी भी गुलामी, अभी भी गुलाम है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अभी जो है नेताओं के गुलाम है। अभी भी तो वो लोग हम लोगों को लूट ही रहा है, रुला ही रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन अभी मोदी जी के आने से बहुत कुछ ठीक हो रहा है, आगे विश्वास है कि और कुछ ठीक होगा। तो कहता है देख लो कि उन लोगों को पता है कि जिन्होंने वह काल यापन, वो काल रूपी समय जो है काटा था। आपको हमको क्या पता, हम लोग तो बस जैसे जी रहे हैं। तो कहता है कि गांधी जी ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर दिया। किसने चीरा? किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। कहता एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। कहने का मतलब क्या कि पत्र लिखते थे पूरी तरह से सब कुछ निरीक्षण कर लेने के बाद कि अंग्रेज उसके पत्र को झुठला नहीं सके। पूर्ण रूप से निरीक्षण परीक्षण करके तब उस घटना को वो लिखते थे, कोई भी बात लिखना होता था तो कहता है कि तथ्य के साथ लिखते थे, पूरी जानकारी के साथ। आगे कहता है अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे, उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अति रंजनापूर्ण। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते। सही बात है, आजकल का जमाना होता तो। कहता है क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तौलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे।
यानी देख के परख के छानबीन करके लिखते थे कि कल जाके अंग्रेज उसको ये नहीं कहे कि तुम आके झूठ मूठ का जो है मेरे प्रति लोगों को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कि पूर्ण रूप से छानबीन करके तब लिखते थे। कहता है समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते, और कहता है किसी गांव में अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते थे कि क्या सच में ये घटनाएं घटित हुई थी या नहीं। असल में जब सन 1916 कितना में 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में जब प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, किसने कहा नहीं पढ़ूंगा? गांधी जी ने कहा। नीलहे साहब के बंगले में जाकर उनकी बातों को भी सुनते, यानी नीलहे साहब कौन? जो नील की खेती करवाते थे, उनके बंगलों पे भी गांधी जी जाते और उनकी बातों को भी सुनते थे कि वो उनका क्या सोच है, क्या कहते हैं, हाँ कौन सी बातें हैं, जाके सुनते। और यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। यानी यही वो सच था कि अंग्रेज भी डरते थे उनके खिलाफ कदम उठाने से, क्योंकि अंग्रेजों को पता होता था कि ये बुढ़ा जो है ना बहुत गजब का है। मतलब क्या, हर एक तथ्य सबूत अपने पास रखता है और उसके बाद कुछ करता है। यानी अंग्रेज जो है ना, गांधी जी से नफरत तो सबसे था अंग्रेजों को, लेकिन गांधी जी से वो लोग डरता था, बुझते थे, उनको पता था कि गांधी जी तथ्य के साथ ही कुछ प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए वो डरते थे। ठीक है, कहता है कि कब मतलब क्या था ना कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो चाहते थे लड़ाई मार नहीं करना है, अहिंसा के बल पे ही अंग्रेजों को क्या करना है, भगाना है, और अंततः तो भागना ही पड़ा। सिर्फ अहिंसा के बल पे तो नहीं भागा, कई लोग जान दिए, बलिदान दिए, लेकिन अंततः अहिंसा के बल पे ही अंत में वही काम आया कि हम क्या किए, स्वदेशी अपनाए, उसके सभी कुछ का क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। अंततः अंग्रेज को वो मिलता ही नहीं था, तो फिर रहेगा किस चीज पे, अंततः उसको भागना पड़ा। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि उनके बातों को भी सुनते, यही वह सत्य था कि जिनका आचरण उनके जीवन का संबल था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। सही बात है, ना कोई जांच करेगा ना पड़ताल करेगा, एक दूसरे पे दोष क्या करता रहता है, थोपता रहता है, मरता रहता है। कहता आज तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में भी लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूली धूसरित पड़ा है, जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को यानी खजाना को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। कहता है गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? कहने का मतलब उस चंपारण में जो इतनी तीव्र चंचल नदी है, क्या वहां पे कोई जो है, मान लीजिए वहां पे कोई स्मारक बनेगा तो क्या वह टिक पाएंगे? अब क्यों नहीं टिक पाएंगे, आगे समझेंगे। आगे कहता है भितिहरवा के पास ही रामपुरवा, भितिहरवा के पास कौन सा गांव था? रामपुरवा। कहता है जहां ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, अशोक वही अशोक हमारे राजा सम्राट जी, हाँ, जो अशोक चक्र जो है उन्हीं के नाम पे जो है हमारे तिरंगे झंडे में जो है बनाया गया है। तो कहता है 2 अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था। 2 अशोक स्तंभ था जिसमें एक पर क्या था, सिंह था, और दूसरे पर क्या था, बैल। कहता है पुष्ट मौर्य कला के नमूने, यानी मौर्य कालीन था। कहता है मौर्य कला के नमूने, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो, यानी हो सकता है कि वहां बौद्ध तीर्थ स्थल होगा कि बौद्ध धर्मी लोग आते जाते रहे होंगे। और कहता है कि गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है, कई बौद्ध स्थल, क्योंकि उस टाइम में महात्मा बुद्ध जी उस होके जाते थे, आते थे, प्रवचन देने, लोगों को ज्ञान देते थे। तो कहता है कि गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, जिसमें कहता है कुशीनगर, लौरिया, नंदगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। कहाँ पे है? गोरखपुर जिले में। कहता है अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहां गंडक को नारायणी कहा जाता है, यानी वहां पे गंडक को क्या कहा जाता है, अब नारायणी नदी। कहता है अब
नंदी कई मील हट गई है भगवान बुद्ध की निर्वाण सैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है, यानी बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। बोध गया वहीं जहां पे महात्मा बुद्ध को जो है आत्मज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी, उस पीपल वृक्ष के नीचे। कहता है जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की कहता है तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने हैं, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बड़बदूर का मंदिर ही कर सकता है, यानी जावा का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है, कहता है कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया, यानी समय निर्णय नहीं हो पाया। कहता है 82 फुट ऊंचा, देख लो 82 फुट ऊंचा स्तूप जो है, 82 फुट ऊंचा, 1500 फुट वृत्ताकार, ठीक है। कहता है इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। कहता है थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ, वहीं पे थोड़ी दूरी के बाद। कहता है थोड़ी दूरी पर जो है आपको क्या था, सिंह स्तंभ। कहता है मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उसके कुछ दक्षिणा में कहता है कि अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, यानी शासन किस तरह से होता था, क्या सिद्धांत था, उसको उस पर प्रतिपादन किया गया था। आगे कहता है महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। कहता है कि पशुवध की मनाही की गई है कि पशुवध होना नहीं चाहिए। कहता है तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई। आजकल का कमिश्नर मैं गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो कहता है 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूं, ये लेखक महोदय कह रहे हैं। कहता है वह स्वर आज भी कितना खड़ा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। और आगे कहता है कि लौरिया नंदगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर नेपाल के निकट भिखना थोड़ी तक जाती है। याद रखिएगा इसको कि लौरिया नंदगढ़ से एक नदी निकलती है जो रामपुरवा से भितिहरवा होते हुए उसके बाद उत्तर में नेपाल के निकट कहाँ, भिखना थोड़ी तक जाती है। नाम है पंडोई नदी। अभी बहुत बाढ़ आया है, न्यूज में देखते हैं पंडोई नदी में एकदम उफान पे है। कहता है पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षुक, ठीक है, भिखना शब्द से साम्य देखिए, यानी जाते थे, यानी भगवान बुद्ध उसी नदी के किनारे किनारे जाते थे, ठीक है। कहता है लुम्बिनी और नेपाल, कहाँ, लुम्बिनी और नेपाल। कहता है फाहियान और ह्वेनसांग भी इसी पथ से। फाहियान और ह्वेनसांग कौन था बताइए बच्चों, कौन थे, कहाँ के थे? ह्वेनसांग चीन के थे और वो आए थे यहाँ पे किस लिए, दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे जब आए तो उनको लगा कि नहीं, भारत इतना बड़ा देश है, भारत ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ ज्ञान का ही भंडार है। उन्होंने यहाँ के ज्ञान को जो है प्राप्ति किया था, बहुत बड़े विद्वान बन के गए। फिर उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, अपने देश की जो सभ्यता संस्कृति थी उसको वहाँ पे प्रसार किया, ठीक है। कहता है कि वो ह्वेनसांग और कौन थे आपको, फाहियान। कहता है कि आए थे। लौरिया नंदगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं, यानी ऐसे ऐसे टीले जो सदियों का रहस्य जैसे कि अपने अंदर छिपा के रखा हुआ है। कहता है लौरिया के दक्षिण में अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। कहता है यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अंतिम यात्रा पर मतलब क्या, अंतिम यात्रा पर मतलब क्या, अरे वो जो अपने घर को त्याग करके वह ज्ञान के प्राप्ति के लिए उस रास्ते से निकले थे। कहता है अपनी परम प्रिय नगरी,
कहता है कि गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरफ घुमाया और बोले कि आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। कहता है लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दिया और कहता है इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्र कानन समर्पित कर दिया था। यानी उनका जो आम्र कानन था, यानी आम्र का जो आम का बगीचा था, वो क्या किया, तथागत को समर्पित कर दिया, यानी उनको भेंट स्वरूप दे दिया था। कहता है और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर, ऐसा हो नहीं सकता है कि जहाँ पे भगवान बुद्ध की चर्चा होगी वहां पे महावीर स्वामी की चर्चा नहीं होगी। तथा वहीं पे कहता है आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। सही बात है, बस कहने को जैन धर्म चिल्लाता रहता है, लेकिन वो धरोहर क्या है सब उसको भूल गया, बस एगो फैशन बना लिया है। कहता है ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसा लोटन की महत्ता को भूल से गए। पहले क्या होता था ना कि हिमालय की तलहटी में भैंसा लोटन की घटना घटती थी। भैंसा लोटन समझते हो ना? नहीं समझते हो? मगरमच्छ की कहानी, अच्छा बताएंगे कभी, पढ़ लो। कहता है कि महत्ता को भूल से गए हैं। कहता है जहां हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा कि घड़ियालों का निवास स्थल है। वहां पे घड़ियाल का निवास स्थल है। किंवदंती है कि गज और ग्राह, यानी हाथी और घड़ियाल में की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। यही है भैंसा लोटन। कहता है कि वहां पे माना जाता है कि गज और ग्राह की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। ये गज और ग्राह, उसमें भी विष्णु की लीला है, उसमें भी देख लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि गज ग्राह यानी भैंसा लोटन की कहानी क्या है, सब पता चल जाएगा। उसमें भी विष्णु की कहानी है कि उन्होंने क्या किया, उद्धार किया, उसको मतलब मृत्यु प्राप्त करवा दिया और उसके बाद उसको जो श्राप मिला था उससे उन्होंने उद्धार करवाया था विष्णु जी ने। तो यहाँ पे वही कहता है कि किंवदंती है, यानी कहा जाता है कि गज और ग्राह की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। पंच नदी को गंडक से कहता है पंच नदी गंडक से वहीं मिलती है, यानी पांचों नदी जाके गंडक से वहां पे जाके मिल जाती है। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, वही तमसा नदी के पास क्या है, वाल्मीकि आश्रम। कहते हैं अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील, कितना मील, 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक और गंगा के संगम पर, यानी वहां पे गंडक और गंगा मिलती है। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है, तो वहां पे जो है गंडक और गंगा के संगम पर कहता है हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं कि गज और ग्राह युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए शुरू कहाँ पे हुआ था, हिमालय की तलहटी, ठीक है, हिमालय की तलहटी, खत्म कहाँ पे हुआ था आपको, हरि क्षेत्र यानी विष्णु क्षेत्र में आके, यानी उसका बेड़ा पार हो गया था, कहते हैं समाप्त हुआ था और गज का संकट मोचन हुआ था, यानी गज का संकट मोचन यानी गज का उद्धार हो गया था। अब आगे है, कहता है वर्तमान और अतीत की अत्यंतहीन कड़ी है गंडक नदी। वर्तमान और अतीत की, वर्तमान यानी अभी, अतीत मतलब बीता हुआ समय का, कहता है कि अत्यंतहीन कड़ी है ये गंडक नदी। कहता है न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया होगा। कि सही बात है, युगों युगों से पता नहीं कितने ऋषि मुनि आए होंगे, किस त्रेता युग, द्वापर युग, आज से तो वो नदी नहीं था, गंडक नदी आज की तो नहीं है, तो यानी कि पता नहीं किन युगों से कितने ऋषि मुनि तपस्वी आए होंगे, और उसी हो के भगवान बुद्ध स्वयं आए थे, उसी हो के भगवान श्री रामचंद्र जी खुद गए थे। तो कहने का मतलब इसलिए यहाँ पे कहता है कि पता नहीं कितने युगों से महात्माओं ने और संतों ने कहता है तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी, यानी जैसे चंचल थी वैसी की वैसी है, यानी एकदम चंचल है, एकदम गंभीर कभी नहीं बनी। कहता है और संतों कहता है कि गंभीर न बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी नहीं रह सके। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बार तीर्थ स्थल उस गंडक नदी के किनारे बनाया जाता है, उसकी पानी इतनी तीव्र होती है, इतनी चंचल होती है कि मंदिर को ले दे के चली जाती है, यानी वहां पे कोई तीर्थ स्थल टिकता ही नहीं है, सब बर्बाद है। यानी इसका मतलब वेग उसकी क्या होती होगी,
तीव्र होती होगी। तो कहता है कि नहीं बन सकी, शायद इसलिए कोई भी तीर्थ स्थल वहां पे अस्थायी न रह सके। कहता है हिमालय के चरणों में त्रिवेणी भैंसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। और कहता है पर गंडक को तो उच्च श्रृंखल कन्या ही रही, यानी गंडक तो हमेशा जो है उच्च श्रृंखल कन्या ही रही, ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांधीर्य इसे सुहाया ही नहीं। यानी गंडक की ज्येष्ठा सहोदर अपनी बहन, यानी गंडक की ज्येष्ठ बहन सहोदर बहन कौन है? गंगा। कहता है उसकी गांधीर्य इसे कभी सुहाया ही नहीं, क्योंकि गंगा क्या होती है? शांत, लेकिन गंडक कभी भी शांत नहीं थी। यही रीजन है कि वहां पे कभी कुछ न तो टिक पाया न बस पाया। आगे कहता है कि अब अतीत की कौन स्मृति, यानी कौन सी ऐसी यादें गंडक ने छोड़ी है? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, सब तो छीन के लेके चली गई, ले दे के सब चली गई। कहता है हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, जहाँ पे जल भरे भरे पड़े हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सस्य श्यामलाम, यानी हरा भरा, एकदम हरा भरा हरियाली। धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल, यानी पवित्र इन तालों को कहते हैं चौर और मन। ये क्वेश्चन आता है बार बार, चौर और मन, ठीक है। चौर उथले ताल है जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है, यानी उथले मतलब क्या है? ऊंचा। कहता है और खेती भी होती है, ठीक है। कहता है कि गर्मियों में वो कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है, एकदम विशाल और एकदम गहरा, यानी वहां पे जल की कमी नहीं है। कहता है कि एकदम गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्च श्रृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, यानी जब गंडक का उच्च श्रृंखल नर्तन, यानी गंडक में हमको लगता है भयानक बाढ़ आई होगी, तो बाढ़ आने के बाद क्या हुआ होगा? उसका जल जो है ले दे के कहीं ना कहीं बस गया होगा जल, जहाँ पे जल की धाराएं गई होंगी, गड्ढा नहीं बन जाता है। जब तेज रफ्तार रहती है तो पानी के वेग से कहीं पे गड्ढा बन जाता है, कहीं पे बालू का ढेर लग जाता है, मतलब ऊंचा सा टीला जैसे बन जाता है। तो कह रहा है यह उसी की देन है, यानी उस गंडक की ही देन है ये मन और चौर, ये मन और चौर। कहता है कि नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, यानी ये दोनों गंडक का ही आभूषण है, यानी गहना है। कहता है मानो ये मन और चौर, बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, क्योंकि नदी के रास्ता को कोई रोक नहीं सकता, उसको जिधर से मन होगा उधर से बहेगा। अभी यहाँ से बढ़ रही है, जिधर रास्ता मिल गया उधर से वो बढ़ना शुरू। तो कहता है कि दूसरा रास्ता पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए थे ये चौर और मन, यानी गंडक नदी तो अपना रास्ता पकड़ के चला गया और जो बच गया सो बचा रह गया। अब कहता है कि जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई वही मानस बन गए। कहता है कि ऐसा ही एक ताल है सरैया मन, वहीं पे एक ताल है सरैया मन, बेतिया नगर से 4 मील दूर। कितना मील? 4 मील। कहता है कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग वहां पहुंचे। एक मनोरम जंगल के किनारे त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, यानी वहां पे कहता है किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। कहता है 1 मील वन पथ, यानी 1 मील दूरी तक, 1 मील यानी 1 मील मतलब कितना? 1.6 यानी 1.5 किलोमीटर 1 मील। तो कहता है 1 मील वन पथ पर चलने के बाद, यानी 1.5 किलोमीटर चलने के बाद कहता है कि हम मन के किनारे पहुंचे। यानी 1 मील जब वन पथ पर चलते गए तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचे? मन के किनारे। कहता है विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जलराशि। वहां पे गए तो देखते हैं कि 3 और जलराशि है, 3 और जो है इसे मतलब छोटा करके है और उसमें जल है। कहता है कि नौका विहार को निकले, यानी नाव पे बैठ के निकले।
कहता है कि नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते और नौका आगे बढ़ती गई। सामने रजत राशि, निस्सीम बाईं तरफ द्वीप और कमल पत्र यानी कमल के पत्ते। आगे कहता है कि और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर, यानी इतना घनघोर छाया वृक्षों की कि जैसे लग रहा था कि नौका को वो छाया क्या कर जाएगी, निगल जाएगी, यानी इतना अंधकार। कहता है कि ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा कि जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्य वर्धक है। यानी वहां का जो जल था बोला कि बड़ा स्वास्थ्य वर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते हैं उस जगह पे, उस जल में। और उस जल में जो गिरते हैं वो जल इतना पवित्र, इतना अमृत तुल्य है कि जो पीता है ऐसा माना जाता है कि कई तरह के रोगों से उसको छुटकारा मिल जाती है। यानी उतना दूर का जल अमृत है एक तरह से। लोग, वहाँ के लोग, गांव के लोग भर भर के ले जाते हैं और उसको पीते हैं, बीमारियों में ठीक हो जाता है बीमारी, ऐसा माना जाता है। ऐसे भी जामुन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है शताब्दियों से यहाँ के किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल जिसको आप गिन नहीं सकते, कहता है वहां पे गिरते हैं। और इस तरह सरैया मन के जल का वैद्यक, यानी वैद्य से बना वैद्यक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। यानी वहां पे साइंटिस्ट भी वहां पे जाके शोध करके देखे हैं। कहते हैं शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर लोग बेतिया नगर से अनेक अमीर वहां पे आए और घरों में जो है जल भर भर के क्या कर गए, ले गए। किस लिए? पीने के लिए, ताकि बीमारी से उनको क्या मिल जाए, छुटकारा। कहता है कि सरैया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल, उसको तो कोई बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। कहता है जिसने इतने तीर्थ तोड़े, बड़ा श्रेय मिल रहा है गंडक नदी को कि सारे तीर्थ को तोड़ ताड़ के रख दिया। कहता है क्या वह कोई वरदान दे सकेगी जैसे गंगा हम लोगों को वरदान दी है। गंगा के किनारे ही पूरा ये आपको जो है बनारस बसा हुआ है, प्रयागराज है ना। जबकि वहां पे जब गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी होता है, लेकिन आज तक सुने हो कि बह गया बनारस या बह गया प्रयागराज। तो स्थिर है इसलिए ना बसा हुआ है नगर, नहीं तो कुछ नहीं बसता। लोग तीर्थ के लिए वहां पे जाते हैं, लेकिन अगर गंडक नदी रहती तो पता नहीं बनारस का क्या होता, प्रयागराज का क्या होता है। तो कहता है कि इतने तीर्थ तोड़े कि क्या वह कोई वरदान दे सकेगी। लेखक महोदय पूछ रहे हैं कि क्या वह कोई वरदान देगी जैसे गंगा नदी ने हम लोगों को दिया है। तो कहता है कि उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिता रहे हैं, चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें यानी दीवार, बहुत लंबी दीवार, जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। यानी दीवार जो टूटा फूटा था ऐसे मुड़ी उठाए दीवार, कहीं पे जो है एकदम हाथ उठाए, पैर उठाए, लेखक महोदय को दिख रहा था। तो वो समझ गए ओ ये सब गंडक की हुई बात है, की हुई चीज है। कहता है स्तंभ देखे, वहां एक और प्रकार की प्राचीर थी जो अपना जो है कहता है कि मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में, यानी पुराने जो हमारे युग थे, पुराना काल था, कहता उस लिपि में लेख भी नहीं, कहता लेकिन नई कुदालियों और फावरों की छाप, नए पौरुष की छाप, इन पर ये प्राचीरें हैं। कहता है कि गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, ठीक है, कहता है जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं, यानी गंडक को बांधने के लिए अब उसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, तटबंध, ताकि ये जो एकदम उछलती हुई एकदम चंचल के वेग से जो भागती है उसको कुछ काबू में लाया जाए। कहता है एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे। देखो उस टाइम की बात है। कहता है कि 11.5 मील कहां पर जाएंगे, नेपाल में, 68.5 मील उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। और कहता है कि गोरखपुर और देवरिया जिला ठीक में, और शेष बिहार के सारण जिले। देख लो, कहता है कि पूर्वी नहर की लंबाई कितना 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबापाशी होगी, ठीक है। कहता है इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोठन से ये नहरें निकलेंगी और वहां लगभग कितना 3000
फुट लंबा बराज बन रहा है। बराज तो बन के अब पुराना भी हो गया, जिसको बैराज अपना लोग कहते हैं, बैरेज। देख लो कब बन रही थी उसकी बातें हो रही कि बनेगी, अब तो बन के क्या हो गया, पुराना भी हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि वहां पे जो है कितना 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49, ठीक है। कहता है लाख एकड़ जमीन की आबपाशी इन नहरों से होगी, यानी आना जाना उन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा यानी कुल खर्च होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। आगे कहता है भैंसा लोटन में भारतीय इंजीनियर, यानी भारत का इंजीनियर है, जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट यानी मोटर से चलने वाली बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीर कर आगे बढ़ रही थी, और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे, और मैं सोच रहा हूं कि शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। यानी गज और ग्राह की जो लड़ाई हो रही थी उसका अब क्या हो रहा है, अंत होने जा रहा है। कहता है दैत्य और अभाव के दैन्य और अभाव, दैन्य मतलब बुरी स्थिति, खराब स्थिति, और अभाव मतलब तो समझते ही हैं। कहता है दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों की जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र है, और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, क्योंकि विश्वकर्मा जी को भी इंजीनियर ही कहा जाता है। देवताओं का इंजीनियर विश्वकर्मा जी हैं, बाबा विश्वकर्मा जी। कहता है विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन कहता है नूतन विराट रूप के विधाता है, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। यानी सदियों से जो मंदिर टूटती रहती थी, बार बार बन जाता था, बार बार टूट जाता था, कहता है अब उसमें क्या होंगी, ज्योतित हो उठेंगे, यानी ज्योति जल उठेंगी। कहता है ओ सदानीरा ओ चक्रा, देख लो उसी गंडकी को कह रहा है कि ओ सदानीरा ओ चक्रा ओ नारायणी ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, यानी तुमने कभी उसको अपनाया ही नहीं। जिसने भी तुमको देने की कोशिश किया तुमने तो लिया ही नहीं। तो कहता है कि तुमने सदियों से ठुकरा दिया उन तीर्थों को, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, कहता है जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, यानी इतनी मजबूत है कि इसे तू ठुकरा ना पाएगी, यानी इसे तू हिला डुला तोड़ फोड़ न कर पाएगी, यानी तुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो आपका ये चैप्टर बड़ा लंबा चैप्टर था, आज खत्म हो गया, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके। धन्यवाद।